हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अशोका द ग्रेट। उससे पहले कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक फ्लैग की पिक्चर बनी हुई है जो इंडिया का फ्लैग है। आपको इसको कलर करना है और इसके कलर्स नेम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन होता है सैफरन, सेकंड नंबर व्हाइट एंड थर्ड ग्रीन। तो बच्चों इस लेसन में हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मौर्य एम्परर अशोका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें ये समझेंगे कि बहुत ज्यादा खून खराबे के बाद अशोका ने किस तरह से अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने किस तरह से अपना माइंडसेट चेंज किया और वो अहिंसा के पथ पर जुट गए। तो बच्चों क्या आपको पता है कि भारत का नेशनल एम्बलम ये फ्लैग का निशान है। ये जो है अशोका का जो लॉयन कैपिटल है उसी का दूसरा वर्जन है। पुराने समय में स्कल्पचर जो होते थे, जो पत्थरों पर दीवारों पर छपी हुई पिक्चर्स होती थी, उसमें ये मौर्य एम्पायर के बारे में बताया गया। तो अब हम इस लेसन में जो ग्रेट मौर्य शासक थे अशोका, उनके बारे में और ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। तो अशोका जो है बच्चों 2000 साल पहले एक धनी राज्य में पैदा हुए थे जो कि बहुत बड़ा था। इसको मौर्य एम्पायर बोलते थे और इस राज्य के जो लोग थे वो एक बहुत सुंदर से ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे, सिल्क के कपड़े पहनते थे। तो इस एम्पायर का जो राजा था बिंदुसार और रानी जो थी सु, सुभाद्रांगी थी। अशोका उनका बेटा था। राजा और रानी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनके बचपन से ही वो रॉयल गार्डन में खेला करते थे। अशोक एक बेबी टाइगर उनका पालतू था, उसके साथ खेलते थे और वो अक्सर जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने भी जाते थे। तो बच्चों अशोका जो थे, अशोका को उस समय के जो सबसे अच्छे टीचर्स थे वो पढ़ाया करते थे। वन ऑफ देम टॉट हिम टू एम एन एरो। तो एक ने उन्हें निशाना लगाना सिखाया था, जो चलती हुई उड़ती हुई बर्ड पर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। दूसरे टीचर ने उन्हें तलवारबाजी सिखाई थी और दूसरों ने उन्हें और एक मतलब सब चीजों से सीख सीख कर वो एक बहुत ही अच्छे और ताकतवर राजा बन गए थे कि वो मौर्य एम्पायर को संभाल सकते थे। तो when बिंदुसार died, अशोका got his throne and became the king. जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो अशोका ने सिंहासन पर बैठ गया और वो राजा बन गया। तो अशोका वॉज ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग। अशोका बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली राजा था और उसने अपने मौर्य एम्पायर को बहुत ही धनवान बना दिया और उसने अपनी आर्मी को भी बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अशोका के शासन में एनीबडी हु ब्रोक द किंग्स लॉ वाज पनिश्ड सिवियरली। जो भी कोई राजा के नियमों का उल्लंघन करता था उसको बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती थी और उसके जो पड़ोसी राजा थे वो भी सब अशोका की पावर के डर से जलते थे उससे। तो कलिंगा वॉज ए स्मॉल किंगडम एट द बॉर्डर ऑफ अशोका's लार्ज एम्पायर। कलिंगा एक छोटी सी राज्य था अशोका के बड़े एम्पायर के बॉर्डर पे। तो जो कलिंगा के जहाज थे वो अशोका के व्यापारियों को परेशान करते थे और उनके लिए अक्सर परेशानी खड़ी करा करते थे। सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्क्वेर कलिंगा। इसलिए अशोका ने निश्चय किया कि कलिंगा पर उसको जीत लेगा, अपना कंट्रोल कर लेगा उस पर भी। तो जल्दी ही क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। तो किंग अशोका लेड हिज वास्ट आर्मी इनटू द बैटलफील्ड हिमसेल्फ। अशोका ने, राजा जो अशोक थे, उन्होंने क्या किया, जो युद्ध का मैदान था उसमें खुद के साथ अपनी पूरी बड़ी आर्मी लेकर, सेना लेकर गए और युद्ध जो है वो बहुत दिनों तक चलता रहा। और बहुत दिनों की लड़ाई के बाद जब वो सिपाही कलिंगा की राजधानी पर पहुंचे और उन्होंने उस युद्ध में उसको जीत लिया। फाइनली अशोका रोड बैक होम। आखिर में क्या हुआ, अशोका वापस अपने घर आए तो रास्ते में उन्होंने ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स लाइंग इन द बैटलफील्ड। उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ही हर्ड द मोर्निंग ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स। वो जो घायल सिपाही थे उनकी जो शांत उनके चीख पुकार सुन रहे थे। तो ही हर्ड द क्राइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो औरतों की, बच्चों की, सबकी चीख पुकार सुन रहे थे और वो एकदम दुख से भर जाते हैं। उनका मन जो है एकदम परेशान हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है। व्हेन अशोका रिटर्न टू हिज सिटी, जब अशोक अपने शहर वापिस आते हैं तो उनकी जो सेना है वो जश्न मना रही होती है। तो वो पटाखे छुड़ा रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं। तो अशोका से स्टॉप ऑल द सेलिब्रेशंस। अशोका उन सब जश्न को रोकने के लिए उनको बोलता है और ये टाइम, दिस इज अ टाइम टू बी सॉरी फॉर सो मेनी पीपल हु हैव बीन किल्ड। और उनको कहता है कि ये समय उन लोगों के लिए दुख मनाने का है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस युद्ध में।
तो तुरंत द सेलिब्रेशन वो स्टॉप, तुरंत ही वो जो सारे सेलिब्रेशन है वो रुक जाते हैं और एकदम, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं चुपचाप, और अशोका भी अपने महल में वापस लौट जाता है। तो वन डे व्हाइल सिटिंग अलोन अशोका थॉट आई मस्ट डू समथिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ। एक दिन जब अशोका अकेले बैठा हुआ था तो उसने सोचा कि मुझे इनके दुख को व्यक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने अपने सारे मंत्रियों को और दरबारियों को बुलाया। अशोका सेट ऑन हिज थ्रोन, अशोका अपने सिंहासन पर बैठा था और उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। He said, "This sword will kill no more and there will be no more wars in my empire." उसने कहा कि ये तलवार जो है अब किसी और की को नहीं मारेगी और इससे अब और कोई युद्ध नहीं होगा मेरे एम्पायर में। तो सारे दरबारी थे वो ये सब सुनकर एकदम सरप्राइज हो गए। उस दिन के बाद से किंग अशोका बिकेम ए डिफरेंट पर्सन। राजा अशोक एकदम बदल गए और उन्होंने अपना मन परिवर्तित कर लिया। उसके लिए उनके एम्पायर में उनके लिए उनका जो पूरा एम्पायर था वो एक बड़े परिवार की तरह था, जिसके लोगों को वो एक फादर की तरह देखभाल करते थे। He built many new cities and beautiful parks. उन्होंने बहुत सारे सुंदर शहर, नए शहर बनाए, सुंदर पार्क बनाए, फ्री हॉस्पिटल बनाए लोगों के लिए। He planted trees along the roads. रोड के किनारों पर पेड़ लगवाए। उन्होंने बहुत सारे शांति संदेश भेजे अलग अलग देशों में, और उन्होंने he sent his daughter Sangha and his son Mahendra to Sri Lanka to spread the message of ahimsa. तो अपनी बेटी को और बेटे को भी उन्होंने अहिंसा का संदेश देने के लिए श्रीलंका भेजा था, और लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वुड नॉट फॉरगेट, कि वो उनकी शिक्षा ना भूलें, वो अपने मैसेजेस को उन्होंने पत्थरों के पिलर पर छपवा दिया था, खुदवा दिया था अपने पूरे एम्पायर पर। थैंक यू।